राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और आज हम जो बात करने वाले हैं एक कंपनी जिसका SME IPO आने वाला है। सो पैसे उठाने वाली ये कंपनी है और छोटी कंपनी है। सो कंपनी का नाम है स्लोन इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड। अब ये कंपनी का IPO जो की डिटेल्स अगर देखते हैं तो फिर 3 मई से 7 मई के बीच में इसका IPO खुलेगा, जिसमें आप लोग इसमें पैसा लगा पाएंगे। और 79 रुपीज़ का इसने प्राइस रखा है और आपको एक IPO की फाइल लगाने के लिए 1,26,400 रुपये की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पे ये पूरी कंपनी की जो वैल्यू लगा रहे हैं वो लगभग 1 सेकेंड, पूरी कंपनी की वैल्यू लगा रहे हैं पोस्ट। इस चीज़ को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ में, जो कंपनी का प्राइस कंपनी ने सेट किया है, दैट इज़ व्हाट 79 मल्टीप्लाइड बाय 79। तो कंपनी की जो वैल्यू लगाई जा रही है वो लगाई जा रही है 41 करोड़ रुपए लगा रहे हैं। अब 41 करोड़ रुपए कंपनी की वैल्यू लगा के यहाँ पे 11 करोड़ रुपए उठाए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी आज के दिन में करती क्या है, तो यहाँ पे कंपनी जो है IT सॉल्यूशंस, हार्डवेयर जो होते हैं जैसे कि लैपटॉप वगैरह, वो प्रोवाइड करती है। जो दूसरे जैसे बड़ी बड़ी छोटी मोटी कंपनियां होती हैं उनको किराए के ऊपर में लैपटॉप चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, जिसमें हमें ये जैसे हार्ड डिस्क हो गई, लैपटॉप के अंदर यूज़ होने वाली कंप्यूटर्स हो गए, CPU हो गया, मॉनिटर हो गया, राइट, राउटर्स हो गए। तो ये टाइप के जो सॉल्यूशंस जो चाहिए होते हैं वो किराए के ऊपर भी देती है और साथ में बेचती भी है, दोनों ही काम करती है। तो ये कंपनी बेसिकली यही काम करती है। साथ में जो कंपनी है जिनको सर्वर्स चाहिए, सर्वर वो होते हैं जो कि कंपनी को अगर डेटा जहाँ पर स्टोर रखे उसके लिए हार्ड डिस्क चाहिए होती हैं बड़ी बड़ी, तो सर्वर्स भी प्रोवाइड करती है, राइट। तो बेसिकली यही काम है। और रेंटल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है कि ख़राब हो गया, कंपनी बंद हो गई, किराए के ऊपर उठाया हुआ है, वापस दे जाओ, राइट। और क्योंकि जैसे अपडेट, जैसे किसी के पास में ऑलरेडी IT सॉल्यूशंस हैं तो उनको अपडेट करने का काम भी कंपनी करती है। अब ये बेसिकली कंपनी का काम है। और आठ के आसपास में आज के अंदर कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं। और कंपनी जो शुरू हुई थी 2022 के अंदर में रजिस्टर हुई है, ये रजिस्टर हुई है 2022 में, उससे काफ़ी पहले से चल रही है प्रोप्राइटरशिप फर्म की फॉर्म के अंदर में। प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या होती है, तीन चार टाइप की कंपनियां होती हैं। एक तो होती है प्राइवेट लिमिटेड, एक होती है पब्लिक लिमिटेड, और एक होती है प्रोप्राइटरशिप, और एक होती है फिर LLP, और होती है पार्टनरशिप। इस टाइप से कंपनी की अलग अलग तरीके की कंपनियां होती हैं। तो प्रोप्राइटरशिप होती है जिसमें जो एक ही बंदा होता है वही मालिक होता है और उसी की पूरी कंपनी की जिम्मेदारी होती है। फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है जिसके अंदर में बंदे दो लोग मिलकर कंपनी खोलते हैं, जिसके अंदर में अगर कोई भी नफा नुकसान होता है तो वो बंदे आपस में बांट लेते हैं, और राइट। और पब्लिक लिमिटेड होती है जिसमें लोग पैसा लगा सकते हैं उस कंपनी में। तो अब ये जो कंपनी है पब्लिक लिमिटेड बनी है 2022 के अंदर में, इससे काफ़ी पहले से चल रही है। अब ये कंपनी को अगर देखते हैं कि आज के दिन किस तरीके से कमाई कर रही है, तो यहाँ पे रेवेन्यू जो है वो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हर साल 11 करोड़ से फिर 26 करोड़, 26 करोड़ से फिर 30 करोड़, 30 करोड़ से अभी 34 करोड़ के ऊपर में पिछले 9 महीने के अंदर में पहुंच चुकी है। जिसके अगर नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो कंपनी 3.25 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट कमा चुकी है। तो यहाँ पे अगर देख पाएंगे कि सेल तो बड़ी है, बट इसी के साथ जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ही अच्छे खासे तरीके से यहाँ पर बढ़े हैं। बट यहाँ पर एक दिक्कत भी नज़र आती है, जब छोटी कंपनी होती है तो उनके जो एक्सपेंसेस जो होते हैं वो छुपा लेते हैं। तो यहाँ पर वही मुझे नज़र आ रहा है कि इन्होंने एक्सपेंसेस को छुपाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा दिखें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें। ये गलत टेक्निक है बट लोग यूज़ करते हैं, राइट। क्योंकि अब यहाँ पे हमने देखा कि 2022 में कंपनी बनी है, तो 2022 के पहले का डेटा कहाँ से आया, तो कंपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म की फॉर्म में थी, राइट। कंपनी का नेक्स्ट देते हैं कंपनी पैसे उठाना क्यों चाह रही है, तो कंपनी बोल रही है कि मुझे जो और लैपटॉप, SSDs, रैम, जो कि कंप्यूटर्स में ज़रूरत पड़ती है, इन चीज़ों की उनकी ज़रूरत है, उनको खरीदने की ज़रूरत है, जिसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। दूसरा, यहाँ पे कुछ पैसा कंपनी ने लोन पे उठाया हुआ है, वो भी रीपे करना है, राइट। तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत है। और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज जैसे IPO वगैरह लेके आने के लिए वो पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है, उसका भी यहीं से चुकाया करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी की आज के दिन बैलेंस शीट क्या बोल रही है। सो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग जो पूरी बैलेंस शीट की साइज़ है आज के दिन वो लगभग 19 करोड़ की है, जो कि पिछले साल सिर्फ 11 करोड़ की थी। तो अभी जो प्रोप्राइटरशिप फर्म से जब इसको पब्लिक फर्म के अंदर में कन्वर्ट किया गया तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे और खरीदे गए, राइट। तो यहाँ पे जो कैपिटल है, इक्विटी कैपिटल, वो बढ़ा, उसी के साथ में रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बढ़ा, दोनों ही चीज़ें बढ़ी हैं यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पे कंपनी की जो साइज़ है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। कंपनी ने लोन भी और उठाया है, और लोन उठाने के लिए जो काम में लिया गया है वो कंपनी ने अपना एक जो ऑफिस है, ऑफिस को गिरवी रख के लोन पे उठाया है। और साथ में जो कंपनी का मेन मालिक है आज के दिन,
जी इन्होंने जो है अपना ये जो मकान है उसको गिरवी रखा और खुद की पर्सनल गारंटी के ऊपर लोन उठा के कंपनी को दिया है। आज के दिन अगर देखते हैं तो ये जो ऑफिस है जो कि गिरवी रखा है ये कंपनी का हेडक्वार्टर का भी रोल प्ले करता है, बट ये कंपनी का खुद का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ यूज होता है, राइट। कंपनी डज नॉट ओन, कॉर्पोरेट ऑफिस लोकेटेड आर नॉट ओन्ड बाई अस, राइट। कंपनी ओन कुछ भी नहीं करती है, कंपनी के पास कुछ भी खुद का नहीं है, जमीन जायदाद कुछ नहीं है खुद का, ठीक है, सिर्फ कंपनी धंधा करती है, दैट्स इट। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट्स किस तरीके से चल रहे, तो जो मेरे को दिक्कत तो मेन नजर आई वो ये है कि यहाँ पे 30 करोड़ का माल बिका, जिसके बदले यहाँ पे एक्सपेंस हुआ वो 27 करोड़ का हुआ। यहाँ पे 34 करोड़ का माल बिका बट जो एक्सपेंस है वो 26 करोड़ का हुआ। तो यहाँ पे मेरे को दिक्कत नजर आई कि कंपनी ने छुपाने की कोशिश की है, एक्सपेंसेस को कम करके दिखाने की कोशिश किया। सेकेंडली ये तो कम हुआ ही हुआ, और जो 34 करोड़ का माल बिका उसके अलावा 1 करोड़ 34 लाख का माल बच भी गया, पीछे इन्वेंट्री बच भी गई है। नाउ दैट्स ग्रेट। अब इसकी वजह से यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ गए, जिसकी वजह से हम लोग हो सकता है कि गलत संगुल में भी फंस सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर कंपनी का कैश फ्लो क्या बोलता है, तो कैश फ्लो नेगेटिव है, राइट। यहाँ पे देख लो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहाँ गया, ये रहा कैश फ्लो। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज 2 करोड़ 37 लैक्स माइनस। तो यहाँ पे कैश फ्लो कंपनी जनरेट नहीं कर पा रही है, कंपनी कहीं ना कहीं कैश लग जा रहा है, या फिर किसी को शॉर्ट टर्म लोन पे दे दिया, या फिर कुछ और कोई किसी न किसी रीजन पे ट्रेड रिसीवेबल्स, कंपनी ने ट्रेड रिसीवेबल्स यहाँ बच गए, मतलब कंपनी ने माल तो बेच दिया बट पैसा नहीं चुका पा रही, मतलब उठा नहीं पा रही, कमा नहीं पा रही है, पैसा नहीं आ रहा कंपनी के पास में। सो ये नेगेटिव चीज़ें हैं, बट ज़्यादा इतनी कुछ खास नेगेटिव भी नहीं है, इतनी कुछ खास नेगेटिव मुझे नज़र नहीं आई। मुझे बस नज़र यही है कि यहाँ पे ये जो मेन है ना, ये थोड़ा सा मुझे झोल नज़र आ रहा है यहाँ पे। दूसरा ट्रेड रिसीवेबल्स भी काफ़ी ज़्यादा है कंपनी का, यहाँ पे पिछले साल 2 करोड़ था, इस साल 7 करोड़ हो गया, ये भी ज़्यादा है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक गलत चीज़ को दर्शाता है, राइट। अब ये जो हमेशा बैलेंस शीट को देखना, हमेशा बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे बैलेंस आउट करने के लिए ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस वाला जो पैसा है, इसको बैलेंस आउट करने के लिए यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स को बढ़ाया गया है। नाउ दैट्स अगेन ए बैड थिंग। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी गलत हैं, बाकी कंपनी ठीक ठाक है, कमा रही है, काम कर रही है, पैसा चुका रही है, प्रोप्राइटरशिप फर्म पहले से चलती हुई आ रही है जिसको पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करके पैसा उठाने की कोशिश की जा रही है, बट ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उठाने की कोशिश की जा रही है। इतनी कंपनी की आज के दिन वैल्यू है नहीं। कैश ऑपरेटिंग नेगेटिव में है, सो दैट्स ऑल यहाँ पे दिख रहा है, और कुछ मुझे खास दिख नहीं रहा यहाँ पे। अब फाइनली एक बार जीएमपी प्राइस को अगर देख लेते हैं, तो जीएमपी यहाँ पर हमको कौन सी कंपनी है, स्लोन इन्फो सिस्टम, तो इसका जो जीएमपी है वो 25% पॉजिटिव में नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर ये मोर देन 50% रहता है आईपीओ से पहले, मतलब लास्ट डे से पहले आईपीओ की जो तारीख है, तो फिर हम इसके अंदर में लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना ठीक लगता है, मुझे पर्सनली फील होता है कि ठीक लगता है। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड सी यू टुमारो। और ज़रूर बताएं कि आप अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।